साथियों नमस्कार, मैं सुधीर अग्रवाल, विकास अधिकारी। आज अब बीमा व विक्रय आपत्ति का मैं सेकंड पार्ट आपके समक्ष लेके आ रहा हूँ। इसका पहले पार्ट में मैंने 10 पॉइंट कवर किए थे। आज 11वां पॉइंट है। पार्टी कहती है कि सर मुद्रा की क्रय शक्ति गिर रही है। सर मुद्रा की क्रय शक्ति गिर रही है, इसलिए ही बचत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त हमें जो आज बीमा किस्त के रूप में देंगे वह आज की क्रय शक्ति का रुपया होगा, और आगे प्रतिवर्ष आप हमें जो किस्त के रूप में क्रमानुसार रुपये देंगे वो उस दिन की क्रय शक्ति का रुपया होगा। इसलिए बीमा किस्त देते समय आप प्रतिवर्ष इतने ही क्रय शक्ति का रुपया देते हैं जितना आपके हाथ में आज रुपया रहने पर है। पर बीमा पर दिया गया फिर बीमा धन के रूप में जो रकम आप जमा करते हैं इसमें लाभ सहित पैसा मिलता है, और आपकी जो क्रय शक्ति का ह्रास होता है वो निरंतर कम हो जाता है, क्योंकि उसमें लाभ बोनस जुड़ जाता है। इसलिए आपकी जो क्रय शक्ति की जो वो है वो जुड़ जाता है। और सर ये बीमा परिवार के लिए जाता है, परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए लिया जाता है। जैसे अपन बच्चों को एजुकेशन दिलाते हैं तो उसमें ये नहीं सोचते कि बच्चा ज़रूर हमें बड़ा होके हमारी फैमिली को हेल्प करेगा, हमको हेल्प करेगा। उसी तरह परिवार के हित लाभ के लिए लिया जाता है। और सर रिटर्न तो मिलता ही है और बोनस तो देते ही हैं हम लोग। मैं प्रतिवर्ष तिमाही छमाही किस्त के देने के बंधन में नहीं बनना चाहता। ये 12वीं प्रकार की आपत्ति है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति जीवन में सफल होता है उसे कुछ नियमों और बंधनों को मानकर ही चलना पड़ता है, और साथ साथ आर्थिक नियम का पालन तो अवश्य ही करना पड़ता है, ताकि उसकी भविष्य की स्वतंत्रता बनी रहे, भविष्य की उसकी आवश्यकता बनी रहे। और और आर्थिक भविष्य की आर्थिक स्वतंत्रता आप नियमित रूप से बचत करने के बाद ही प्राप्त कर सकते हैं। 13वीं प्रकार की आपत्ति, मुझ पर अभी कर्ज है, मैं पहले अपना कर्ज उतारना चाहता हूँ। सर यदि आप वास्तव में कर्जदार हैं तो आपको जीवन बीमा कराना आवश्यक है, अति आवश्यक है। यदि आप कर्ज की राशि का केवल 5% राशि बीमा के रूप में दे दें तो कल को अगर कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो आपके परिवार को कर्जदार परेशान नहीं करेंगे, और बीमे की राशि से कर्ज की राशि की पूर्ति हो जाएगी। तो जितनी राशि का कर्ज आपके ऊपर है उतनी राशि का बीमा आपको अवश्य ही लेना चाहिए। मुझे अभी मकान खरीदना है, 14वीं आपत्ति है। आप जितना धन मकान में लगा रहे हैं केवल उसके 5% राशि यदि आप जीवन बीमा में लगा देंगे तो आपको अगर कोई को दुर्घटना हो जाती है तो परिवार सुरक्षित हो जाएगा, उसे मकान खाली नहीं करना पड़ेगा। और जिस पवित्र उद्देश्य से आपने अपने परिवार के लिए एक अच्छा सा मकान बनाया है या मकान बनाना चाहते हैं, तो यदि आप मकान बनाना चाहते हैं तो मकान के लिए सेविंग हो जाएगी। यदि आपने मकान लोन से लेके बना दिया है तो उसकी आर्थिक सुरक्षा हो जाएगी। तो हर हालत में आप विजयी रहेंगे, दोनों स्थिति में आप विन विन कंडीशन में रहते हैं। 15वीं आपत्ति, मुझे जीवन बीमा पर विश्वास नहीं है। आज भी सर आप पुरानी बातें कर रहे हैं। जब हमारे समाज में संयुक्त परिवार प्रथा थी तो यह जीवन बीमा निगम का कार्य करता था। जैसे अगर 4 भाई हैं, अगर किसी एक के साथ दुर्घटना होती थी तो 3 भाई मिलकर उस परिवार को कर लेते हैं। लेकिन सर आज आप देखते हो कि वास्तविकता क्या है। आज ये स्थिति है कि एक जो दूसरे भाई हैं वो 13 दिन रुकने को तैयार नहीं है। पैसे तो छोड़िए, सबकी इतनी आवश्यकताएं बढ़ी हुई हैं, सभी अपने जीवन को ज़िंदगी जीने में लगे हुए हैं। पैसे तो छोड़िए, लोग 13 दिन देने का समय नहीं है। पहले दिन आते हैं और 13वें दिन आते हैं फॉर्मेलिटी निभाने। जब लोग समय देने को तैयार नहीं हैं और लोगों की इतनी आवश्यकता है, लोग अपनी ज़रूरतों को पूरे करने में लगे, तो आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि दूसरा आपकी परिवार की आवश्यकता पूर्ति करेगा। तो अब आज के दिन में प्रत्येक परिवार अपनी एक इकाई है, उसे अपने परिवार की व्यवस्था स्वयं ही करनी होती है। अतः श्रीमान जी आपसे निवेदन है कि आप जरूर बीमा कराइए। आपके लिए मुझे बैंक से अच्छा ब्याज मिल सकता है। सर बैंक में रखे पैसे का अलग महत्व होता है। प्रत्येक व्यक्ति को आपत्ति काल के लिए कुछ ना कुछ पैसा बैंक में अवश्य रखना चाहिए, और बैंक जीवन बीमा पॉलिसी का स्थान नहीं रख सकता। आप पार्टी कोई जिस तरह का खाना दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं उसी तरह आपके पास बैंक पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, बैंक में सेविंग्स, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, ऐसी LIC पॉलिसी होना चाहिए। तो ये 2 प्रोडक्ट ही सर अलग अलग हैं। और सर बैंक में आपको अगर कुछ घटना घटती है तो जो पैसा जमा है वही पैसा आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपने 5,000 रुपये महीने की प्रीमियम दी और आपका 10 लाख का बीमा है तो आपको 10 लाख रुपये मिलेगा।
तो सर उसकी तुलना अपन आम और इमली की कहाँ तुलना कर सकते हैं, जबकि दोनों दोनों खट्टे प्रोडक्ट हैं, दोनों का स्वाद अलग है। इसी तरह दोनों ही सेविंग इंस्ट्रूमेंट हैं, लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग है। मेरा मित्र मेरा बीमा व्यवसाय में है। प्रत्येक व्यक्ति नए नए मित्र बनाना चाहता है। हमारा आपका संबंध भी मित्रता में बदल गया है। मैंने आपके काफ़ी गुणों को जान लिया है और आपने भी मेरे काफ़ी गुणों को जान लिए है और भविष्य में जान लेंगे। शायद हमारा संबंध अच्छे दोस्तों की तरह सदा बना रहेगा। 18वीं आपत्ति आती, समय बड़ा अनिश्चित है, इसलिए तो जीवन बीमा की आवश्यकता है। यदि हमें ज्ञात हो जाए कि आगे क्या होने वाला है तो ऐसी किसी योजना की आवश्यकता नहीं हुआ। अनिश्चितता होने के कारण ही जीवन बीमा की आवश्यकता है। मेरे जीवन बीमा में कोई रुचि नहीं। 19वीं आपत्ति है, कहा जाता है कि किसी विषय में रुचि उसका ज्ञान हो जाने पर उत्पन्न हो जाती है। अतः मेरी योजना को यदि आप भली भांति सुनेंगे, इस संबंध में कई रुचिकर और वह उपयोगी बातें मैं आपको बताऊंगा। इसमें आपके परिवार के लिए आकर्षक योजनाएं हैं और इसमें तो आपको इसकी रुचि जागृत हो जाएगी। मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। श्रीमान जी, आप बहुत सही कह रहे हैं। आप जैसा व्यक्ति, टैलेंटेड व्यक्ति एक अच्छा निर्णय ले रहा है। आपकी प्रतिभा का व्यक्ति इससे भी अच्छे व्यवसाय में जाएगा या अपनी रुचि के अनुसार आप कार्य करेंगे तो आपकी प्रगति के और अधिक अवसर होंगे। जब आप अपनी रुचि का कार्य चुनेंगे तो आत्मसंतोष आपको अधिक होगा और आपकी आय और क्षमता भी बढ़ेगी। इसलिए आगे अपनाए जाने वाले व्यवसाय में बीमा किस्त देने में आपको और भी आसानी होगी। मैं जीवन बीमा नियमित रूप से नहीं चला सकता। मुझे विश्वास है कि आपने इसमें नियमित रूप से किस्त देने वाली समस्या को बहुत गहराई से सोचा है और इसके प्रति आप पूर्ण रूप से सजग हैं। इसलिए आप इसे नियमित रूप से देते रहेंगे। मेरा इसमें आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। निगम द्वारा भी समय समय पर आपको प्रीमियम जमा करने की सूचना मोबाइल पर दी जाती रहती है और मेरा व्यक्तिगत संपर्क भी आपसे रहेगा। तो मुझे सर, मैं टाइमली आपसे किस्त भी कलेक्ट करके जमा करा दूंगा, तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अतः सर, आप ये चूँकि आपने सोच लिया है तो ये बीमा आप आसानी से चला लेंगे। मुझे सोचने का समय चाहिए। कई बार क्या होता है, अभिकर्ता को टालने के लिए पार्टी सोचने का समय मांगने लगती है। सर, मुझे विश्वास है कि आप निर्णय लेने में देरी नहीं करेंगे। निर्णय को टालना एक बहुत बड़ी कमजोरी है, जिसे आप अपने ऊपर हावी ना होने दीजिए। जीवन अनिश्चित है। आज का निर्णय कल पर टालना नहीं चाहिए। तुरंत निर्णय लेने की क्षमता बार बार निर्णय लेने की क्षमता को उत्पन्न करती है। यह आपत्ति जीवन बीमा एजेंट के लिए एक चुनौती होती है। इसके पीछे 3 कारण होते हैं कि पार्टी ने आपकी बीमा योजना को पूरी तरह समझा नहीं है। तो उससे पूछना चाहिए कि सर, अगर आपको इस प्लान में कुछ भी नहीं समझ में आया तो मैं फिर से उसे एक्सप्लेन करने को तैयार हूँ, अथवा उसको योजना को समझाने में हमारी कोई कमी रह गई है, अथवा उसका ध्यान जब हम अपना प्लान समझा रहे थे कहीं और था, या वो आपकी जीवन बीमा पॉलिसी को गंभीरता से नहीं ले रहा और उसके लाभ के प्रति वो बिल्कुल सचेत नहीं है। वह बीमा कराना भी चाहता है, लेकिन इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। क्योंकि वह अपने अंदर के कारण को बताना नहीं चाहता, इसलिए सोचने का समय मांग कर आपको टालता है। और एक कारण और होता है, कई बार क्या होता है, हमारी जो छवि होती है उसको प्रभावित नहीं कर पाती। क्या होता है, कुछ अभिकर्ता का ड्रेसअप प्रॉपर नहीं होता, कॉन्फिडेंस प्रॉपर नहीं होता, नॉलेज प्रॉपर नहीं होता, इसलिए भी पार्टी बीमा करने से इनकार कर देती है। तो हमारा ड्रेसअप, नॉलेज, कॉन्फिडेंस वही हमको बीमा दिलाता है। इसलिए हमें कोई भी ट्रेनिंग के अवसर को, चाहे वो यूट्यूब के वीडियोस पे हो और चाहे ब्रांच की ट्रेनिंग हो, चाहे आपके विकास अधिकारी द्वारा ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की हो, उस ट्रेनिंग को ज़रूर अटेंड करना चाहिए, जिससे धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है और हम जीवन में आगे प्रगति करते हैं। और हमें शुरू में, अगर पार्टी जिससे नई जुड़ी है और हमसे बड़ी पॉलिसी नहीं ले रही, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि सर, एक बार आप मुझसे जुड़िए, भले आप छोटी पॉलिसी लीजिए, लेकिन एक बार जैसे उनके संबंध बन जाते हैं, धीरे धीरे वो आपकी सर्विसिंग से संतुष्ट होता है और आप मुलाकात करते रहते हो टाइम टू टाइम, तो बाद में उसका जब विश्वास डेवलप हो जाता है तो बड़ी पॉलिसी लेता है।
तो आपको ये करना चाहिए। मेरी एक अभिकर्ता हैं जो कि बिल्डर्स का भी 1 लाख 2 लाख का छोटा बीमा कर लेती है, जिनकी क्षमता 1 करोड़ 2 करोड़ की पॉलिसी लेने की है। तो मैं जब उनसे पूछता हूँ कि आपने इतनी छोटी पॉलिसी बिल्डर्स की क्यों कर ली जिसकी इनकम ही 50 लाख रुपए साल की है, तो उनका कहना होता है कि सर मैं सबसे पहले उनसे जुड़ना चाहता हूँ, और जब एक बार जुड़ता हूँ मैं उनको पॉलिसी देता हूँ, उनके घर आता जाता हूँ, उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, फिर बाद में वो बड़ी पॉलिसी का भी बीमा लेते हैं, मैं उनके सारे परिवार का बीमा कर देता हूँ। तो एक बार जुड़ने के लिए पार्टी के साथ मैं एक छोटे बीमे का आग्रह करके उनसे जुड़ जाता हूँ, फिर धीरे धीरे उनको उनकी सेवाओं से संतुष्ट करता हूँ, रिलेशन डेवलप करता हूँ, फिर मुझको बाद में 50 लाख 1 करोड़ की पॉलिसी उस परिवार से प्राप्त होती है। तो सबसे पहले अपने को पार्टी से जुड़ना जरूरी होता है और अपनी सेवाओं से उसको प्रसन्न करना जरूरी होता है। तो वो पार्टी अपने साथ जुड़ती है, बड़ा बीमा भी कराती है, रेफरेंस भी देती है, वो एक अपने लिए एक एसेट्स बन जाती है। कई बार 23वीं एवं लास्ट आपत्ति पार्टी ये कहती है कि आप अपना ब्रोशर छोड़ जाइए। मैं बताऊंगी, ये हमारा अनुभव है कि हम अगर अपना ब्रोशर छोड़ के जाते हैं पार्टी को, चूँकि ब्रोशर की भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट होती है और उसमें बहुत संक्षिप्त में दिया रहता है, तो पार्टी उसको ये तो रीड ही नहीं करती, पढ़ाई करती नहीं है, और उसे यदि पढ़ती है तो उसे प्रॉपर समझ में नहीं आता। तो उस पार्टी को अपने को ये बोलना है सर इसमें चूँकि संक्षिप्त भाषा में लिखा रहता है और थोड़ी सी इसकी टेक्निकल भाषा रहती है, मैं आपको विस्तार से बताने के लिए समझाने को तैयार हूँ। सर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो मुझे बताइए। तो यदि वो 2-4 दिन बाद यदि वो जिद्दी में पड़ जाए तो उसे फिर अपना ब्रोशर छोड़ के, पंपलेट छोड़ के आ जाना है, 2-4 दिन बाद मिलना है, फिर उसको प्लान फिर से समझाने की, टोटल डिटेल में समझाने की कोशिश करना है। साथियों, अगर अपन इस तरह से अगर 23 आपत्तियों को जवाब देंगे तो जीवन में जरूर सफल होंगे। आपको इस आपत्तियों के जवाब की शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करना है, इन आपत्तियों को जवाब को रटना है। व्यक्ति उसी कार्य में सफल हो सकता है जिसके लिए असीमित उत्साह है। तो आपको आपत्तियों से घबराना नहीं है। अभिकर्ता क्या है, मार्केट में रिजेक्शन और आपत्ति से घबरा जाते हैं। तो हमें ये देखना है कि हमें रिजेक्शन किस कारण मिल रहा है। क्या हमारा ड्रेसअप, कॉन्फिडेंस, नॉलेज की कमी है? क्या हम आपत्तियों को, जवाब को अच्छी तरीके से रटे नहीं? यही रटे रटे जवाब है। मैं भी विकास अधिकारी हूँ, मुझे 33 वर्ष का अनुभव है, मैं यही आपत्तियों को जवाब देता हूँ और मेरे सेल्स का रेशियो ये है कि मैं 80% इंश्योरेंस करने में सफल होता हूँ। तो मैं 80% इंश्योरेंस करने में सफल होता हूँ। मेरे 5 में से 4 कार हर हाथ में क्लोज होते हैं। कई बार तो रेशियो 100% का भी रहता है। ईच एंड एवरी कॉल क्लोज होता है क्योंकि मैंने इन आपत्तियों को जवाब रख लिए। मुझे आशा है, पूर्ण रूप से विश्वास है, ये मेरा 33 साल से प्रैक्टिस करने के बाद मैंने इन आपत्तियों जवाब को बनाया। मतलब ये तो मैं बना तो 2 साल बाद ही लिया था। मतलब ये मेरे 33 साल का एक्सपीरियंस में कह रहा हूँ। इन आपत्तियों जवाब को रट लेंगे, यदि पार्टी के पास पैसा होगा तो आप हर 5 में से 2 या 3 पॉलिसी होल्डर्स का बीमा करने में सफल होंगे। आपका ड्रेसअप अच्छा होगा, आपका नॉलेज अच्छा होगा, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा और आप आपत्तियों को जवाब देने में होंगे। और कभी भी इंश्योरेंस को ये नहीं समझना चाहिए कि 1 या 2 विजिट में हो जाएगा। इंश्योरेंस क्या होता है, कंसेप्ट सेलिंग होती है और इसमें जब आप 4-5 बार मिलते हैं तो पार्टी की मानसिकता बनती है। तो जब तक आप पार्टी से 5 विजिट ना मिल कर लें तब तक अपन को किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए। दूसरा, अपने को फ़ोन से सिर्फ अपॉइंटमेंट लेना चाहिए, उसके बाद 4-5 बार पर्सनली मुलाकात करना चाहिए। क्या करते हैं अभिकर्ताओं से जो बेसिक गलती होती है कि वो फ़ोन से ही बार बार बात करते हैं। 1-2 बार पार्टी फ़ोन उठाती है, बाद में फ़ोन उठाना बंद कर देती है और बोले सर हमने फॉलोअप किया, बिजनेस नहीं आया। ये चूँकि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, 15-20 साल के लिए आप उसको बांधना चाहते हैं, भले उसके लिए अति आवश्यकता की पूर्ति करती है, जैसे बच्चों की शादी, बच्चों की एजुकेशन, ओल्ड एज की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें भले पॉलिसी पूर्ति करती है, लेकिन व्यक्ति का स्वभाव होता है कि वर्तमान आवश्यकताओं में लगा रहता है। वो भविष्य के बंधन में बंधना नहीं चाहता, भविष्य के बंधनों में बंधना नहीं चाहता, इसलिए वह इस चीज़ को टालता है। तो अगर आप बार बार मुलाकात करते हैं और एक ही बात को बार बार करते हैं तो पार्टी, आपका माइंड उसका मेकअप हो जाता है। इसलिए अब अपने को पार्टी से 5 विजिट के पहले किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंचना है। और जब आप 4-5 विजिट करके उस प्लान को बराबर समझाते हैं, बार बार संपर्क करते हैं तो आपका बीमा होता है। अतः आशा है आप इन आपत्तियों जो आपकी प्रैक्टिस करेंगे और अपने जीवन बीमा के व्यवसाय में सफल होंगे। आपकी सफलता की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ आपका साथी विकास अधिकारी सुधीर अग्रवाल। धन्यवाद।